गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर नितेश कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जिसे लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। लिबर्टीज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिबर्टीज़ एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द लिबर्टीज़। बेसिकली लिबर्टीज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसे लीवर के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स फ्री आर इंडिपेंडेंट। ओके, लिबर्टीज़ को बेसिकली लैटिन फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया लीवर के नाम से, जिसका लिटरल मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग होता है फ्री आर इंडिपेंडेंट। The concept of the liberties occupies a very important place in a civics area. Civilizations में liberties का बहुत ही important role होता है, जैसे कि हम civilizations में liberties को इनपुट कर सके। ओके, इट हैज़ मेड पावरफुल अपील टू एवरी मैन इन एवरी एज। इट इज़ दी सोर्स ऑफ मैनी वार्स एंड रेवोल्यूशंस। एक्चुअली जो लिबर्टीज़ था, ये एक दिन का कोई बहुत बड़ा सा योगदान नहीं था, ये डिफरेंट वार्स एंड रेवोल्यूशंस का रिजल्ट है कि लिबर्टीज़ हमें कैसे मिली। ओके, इन द नेम ऑफ द लिबर्टीज़ वार, बैटल्स, रेवोल्यूशंस, स्ट्रगल्स हैव टेकन प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। ओके, ये जो लिबर्टीज़ है, ये वार का, बैटल्स का, डिफरेंट रेवोल्यूशंस का और स्ट्रगल्स का एक रिजल्ट है कि जो धीमे धीमे डेवलप हुआ और आगे चल के लिबर्टी के नाम से जाना गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नोन एज द लिबर्टी मीन्स द अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल to do anything he like to do, but this is a sort of the unrestricted liberties not possible in the society. Actually अनरिस्ट्रिक्टेड लिबर्टीज़ की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि लिबर्टीज़ अंडर द रिस्ट्रिक्शन इज़ द वेरी पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ द सिविलाइज स्टेट। ओके, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें लिबर्टीज़ जो मिलनी चाहिए उसके साथ हमारे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। The idea of liberty may be analyzed in terms of freedom as the quality of the human being. Actually liberty also part of the freedom of the human beings के बारे में बताया गया है, जो हमें एनिमल्स, बर्ड्स और अदर इंसेक्ट से डिफरेंस करते हैं कि हमारी फ्रीडम क्या है, हमारी लिबर्टीज़ क्या है, हमारे थॉट्स क्या हैं, ये हमें अलग अलग टाइम पे बताते हैं। ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ कैपेबल ऑफ द फ्रीडम। नॉर्मली इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्ट और द इंटरनेशनल लेवल पर या ह्यूमन सोसाइटीज़ और द सिविलाइजेशंस में ये देखा गया है कि एक ह्यूमन बीइंग ही कैपेबल है जो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। मैन एज द होमो सेपियंस हैज़ टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स एज द क्लेम टू हैव एन in his life. Man has created many social organizations. Man has tamed and controlled animal freedom in the distinct equality of the human being capacity to gain scientific knowledge in the source of their freedom. Okay, तो ये different freedom, different sources के बारे में बताता है। Okay, come to the next part. Liberty is the usually defined as absence of constant. The concept of the liberties has very wide implications in the sphere of the political philosophy. जो लिबर्टीज़ का थॉट्स है, जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, वो पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल फिलॉसफी में बहुत ही वाइडर सेंस में बताया गया है और काफ़ी स्ट्रगल्स और काफ़ी रिवोल्यूशंस का एक रिजल्ट है कि हमें लिबर्टीज़ मिली हुई है। वी डिमांड लिबर्टीज़ फॉर द ह्यूमन बीइंग एज अ कंडीशन ऑफ द लाइफ बिकॉज वी ट्रीट हिम टू बी द रेशनल क्रिएचर्स। ओके, since here our demand is confined to the removal of external restraints, hence it is a term a negative liberties. Now a man may not be free even if there is no essential restraints. Freedom in the wider sense require that man should not free any internal or external constant. ओके, बेसिकली लिबर्टीज़ का सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप फ्री हैं, यू आर फ्री फ्रॉम द एवरी साइड्स, बट आल्सो इम्पोज द सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर लिबर्टीज, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आल्सो गिवन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट Indian constitution also imposed the some restrictions on your fundamental rights. Okay, रिस्ट्रिक्शंस इसलिए बताए जाते हैं कि आप अपने किसी भी राइट्स का ऐसा यूज़ ना कर सके कि सोसाइटी उससे अनबैलेंस हो सके और आप अपने राइट्स के लिए
ज़्यादा एग्रेशंस ना हो सके, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शंस का प्रोविज़न ऑलरेडी मेंशन किया गया है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड और द नेक्स्ट slide we are discuss about the classifications of the liberties under the Indian philosophical and political philosophical thoughts. First classification known as the natural liberties. Second is the social or the civil liberties. Third is the moral liberties. And fourth is the social civil liberties in further classification into two wider areas. First is the personal liberties. Personal liberty already discussed in under Article 21 of the Indian Constitution. Second is the political thoughts or the political liberties of the human beings. Okay. Next is the economical liberties, means the economical balancing between the societies or the human creatures. Next is the domestic liberties, means that everyone treated is the equal basis on the origin of the place. एंड नेक्स्ट इज द नेशनल लिबर्टीज़ एट द इंटरनेशनल लिबर्टीज़. मतलब नेशनल लिबर्टीज़ का मतलब है कि जो जहाँ पे जन्म लिया उसको उसी के अकॉर्डिंग उसका पूरा राइट मिलना चाहिए. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेक्स, कलर, क्रीड और द लैंग्वेजेस. ओके. एंड लास्ट लिबर्टीज़ इज़ द इंटरनेशनल. अगर आप इंटरनेशनल मैटर्स पर किसी भी टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं, किसी भी लेवल पे अपनी एग्जिस्ट रखना चाहते हैं, तो ईच एंड एवरी पर्सन विलेज ट्रीटेज ऑन द इक्वल बेसिस ऑन द international matters. So these are the fundamental classifications of the liberties under the political philosophy or the political thoughts of the human being. First is the natural, means the natural liberties. आपको नेचर के थ्रू जितनी लिबर्टीज़ मिली है सब आपको मिलना चाहिए. सोशल मतलब सोसाइटी में आपका एग्जिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, कोई भी किसी के लेवल पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए या नहीं हो सकते हैं. इकोनॉमिकल डोमेस्टिक्स मतलब इकोनॉमिकल बेसिस पे आप इक्वली ट्रीटमेंट आपको मिलेगा. ऐसा कोई ग्राउंड्स नहीं होगा कि जहाँ पर आपको डिफरेंस फील किया जाए. ओके, थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशंस